अब इतना घटिया सवाल, 2 कौड़ी का मतलब इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। एससी और मार्क के अंदर कम से कम नहीं तो 8 लाइनें भरी हैं इसमें। अच्छा ये बताओ कि बहुत आसान है ये चैप्टर, हालांकि लोगों को बहुत कठिन लगता है। ये लाइन है, ये 10 पता है 10 कब है? जब ये 0 है, जब ये 0 है। यहां से उरई 500 किलोमीटर तब है जब हम कोटा से नाप रहे हैं। 0 यहां मान लिया, अगर ये 0 मैं मुंबई को मान लूं तो कानपुर या उरई जो भी शहर में, ठीक, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। सही, ये 0 है तो ये 10 है, यही 0 है तो ये 30 है, ये 0 है तो ये 50 मान लेते हैं, ये 0 है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, तो ये -20, और ये 0 है, इतना तो समझ में आता ही होगा, -40। सही है। अगर मैं 0 शिफ्ट कर दूं, 0 तो अपन कहीं भी मान सकते हैं नंबर सिस्टम में। अगर मैं 0 यहां मान लूं 10 की जगह, सही है, तो अब ये कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 20। ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे नंबर 0 आए, तेरे आए 30, तो कितने ज्यादा? 30। और मेरे 10 आ गए और तुम्हारे हैं 30, तो अब कितने ज्यादा? 20। क्योंकि मैंने 10 को रेफरेंस ले लिया, तो ये 20। तो क्या बता सकते हो 50 की जगह अब क्या हो जाएगा? 40। तो क्या बता सकते हो 0 की जगह अब क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो यार, इतना कर सकते हो ना। तो -20 की जगह और -40 की जगह, अगर इतना कर सकते हो तो सोचो रिलेटिव मोशन तुम्हारा खत्म। इतने में खेल कर दूंगा। मतलब हमने इनडायरेक्टली क्या किया, 10 को 0 बनाने के लिए -10 इसमें ऐड किया, तभी 0 बना होगा। और जो काम इसके साथ किया है ना, वही काम सबके साथ किया है। भाई ऐसा कैसे छोड़ देंगे एक को? देखो गौर से, -20, -10, -30, -40, -10, -50। सही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये बताओ कि एक आदमी है यहां पे रुका हुआ है, रुके हुए का मतलब अर्थ मान लेते हैं, और एक पार्टिकल ए है, 10 से चल रहा है अर्थ के रेस्पेक्ट में, ए। दूसरा बी है, 30 से चल रहा है। तीसरा सी है, 50 से चल रहा है। चौथा डी है, -20 से चल रहा है। माइनस मतलब पीछे जाएगा भाई, पीछे 20 से जाने का मतलब ही है। पांचवा ई है, ये सब किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में, मतलब कि रुके हुए आदमी के रेस्पेक्ट में ये सब। 40। ठीक, अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी, तो बहुत सिंपल है। ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं उस पर बैठ जाओ। अब सोचो मेरे जैसा हट्टा कट्टा आदमी किसी बैठेगा, वो तो निपट ही जाएगा। निपट जाएगा मतलब रुक जाएगा, मतलब मर गया। ठीक, सिंपल सी बात है। चलती हुई ट्रेन है, ट्रेन में बैठ जाओ तो ट्रेन अपने को कैसे नजर आती है? रुकी हुई। मेरी कार में चल रही है, आप मेरे साथ बैठ के कैसी नजर आएगी? रुकी, क्योंकि फ्लोर देखोगे तो वहीं दिखेगा आपको। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों प्रभु, कोई दिक्कत? जिसके रेस्पेक्ट में देखना उस पर बैठ जाओ। बैठ गए, अब इस पे बैठ गए तो रुक गया, इसका मतलब है कि इसको रोकने के लिए -10 चिपकाई होगी, और जो काम इसके साथ किया वही, जल्दी बोलो, वही सबके साथ कर दो। और अब आप बड़े आराम से देख सकते हो रिलेटिव मोशन खत्म। ये देखो यहां पे, तो ए के रेस्पेक्ट में आप कोई पूछे जो काम, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उस पर क्या करो? बैठ जाओ, और उसकी वेलोसिटी पलटा के जिसको देख रहे हो उस सब पे चिपका दो। तो पहला कंसेप्ट आया, पलटा के चिपका दो। क्या आया?
कुछ नहीं करना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, दिमाग यही कितना भगवान ने जो तुम लगाओगे। जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उस पे क्या करो, बैठ जाओ। अब कोई भी चीज पे हम बैठेंगे तो रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट पे आने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो करने का मतलब है कि उतनी वेलोसिटी पलटा के चिपकाओ, और जो काम यहां किया है वही काम सबके साथ कर दो। मुझे नहीं लगता ये कठिन है, क्योंकि ये डंडा ऐसा है, ऐसा, और कोई क्या पलटा के चिपकाना है तो ये उल्टा किया, खट 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 खट। अब कोई पूछे कि ए के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जीरो, ए के रेस्पेक्ट में अर्थ की वेलोसिटी -10, ए के रेस्पेक्ट ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी जल्दी बोलो 20, ए के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी, ए के रेस्पेक्ट में डी की वेलोसिटी -30, ए के रेस्पेक्ट में ई की वेलोसिटी। तो यही तो किया है, यही देखो ना, यही तो था खेल। यहाँ वेलोसिटी वेलोसिटी बोल दे, वहां नंबर सिस्टम दिखा रहे हैं, और क्या किया देखो जरा। ये 0, ये 10, ये 30, ये 50, ये 0, 10, 30, 50, -20, -40, -20, -40, दिखा कि नहीं। हमने कहा 0 यहां से शिफ्ट करके यहां कर दें, तो तुमने कहा यहां कर दो, मतलब कि मैं इस पे बैठ गया, अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहा, ए के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो ए वाले की 0 हो गई, तो बी वाले की बोलो बोलो। अबे खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? देख 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 चुड़ैल, हाँ कितनी 20, ये कितनी, ये उसके नीचे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके रेस्पेक्ट में देखनी है उस पे बोलो बोलो, और उसकी वेलोसिटी पलटा के। अच्छा अगर 2D में हुई तो x वाला x में चिपक जाएगा, और y वाला और z वाला, ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत। अब यार इससे आसान तो क्या करोगे तुम। किसी ने कहा, ध्यान देना भैया, बहुत इंक है यार अपने पास। एक ट्रेन ए है, इसकी वेलोसिटी है 50, दूसरी बी है, इसकी वेलोसिटी मान लो 40, तो बोले कि बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी बताओ। बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी पे बैठो, और मनी मन में ये डंडा ऐसे था ना, इसको ऐसे उल्टा के चिपका दो, कोई दिक्कत। अब ये मत बोलना 50 और 40 हम जोड़ नहीं पाते, कसम से कंटाप मार देंगे। इस पे बैठ गए और इस पे बैठे, और इसका डंडा बस क्या करना है, उल्टा करके चिपका दो। इससे सरल भाषा पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। क्या आपको करना क्या भैया, अगर मतलब मैं चाय वाले को भी सिखा सकता हूँ, पान वाला चाय वाला अपन रेफरेंस ले चलते हैं, डंडा तो उल्टा कोई कर लेगा। बोले ये मार्कर ऐसा था, इसको उल्टा कर दो, इतना ही सिखाया। ये मार्कर ऐसा था, इसको उल्टा कर दो, सही, सिंपल, कोई दिक्कत। गौर फरमाइएगा। अब ध्यान देना भैया, एक सॉरी ब्लैक से बनाया, पता है ब्लैक से सवाल और ब्लू से क्या है जवाब। कहने का मतलब मैंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, जल्दी बोलो 90, सही है, आई कैप। अच्छा उल्टा पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पूछ ले तो सीधी बात है, वेक्टर ए से बी वाला जो है 90 है, तो बी से ए वाला क्या हो जाएगा -90, कोई दिक्कत। और वैसे भी तुम उल्टा चिपका सकते हो। किसी का वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बताओ, तो अब किस पे बैठना है, ए पे बैठोगे, और ए पे बैठ के ये 50 इधर है ना, मनी मन में, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं, फर्जी चैप्टर है, कोई दिक्कत। ये तो पता है ना, इधर वाला वेक्टर आई कैप, इधर वाला माइनस है, इतना सबको पता होता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दें। अब 2D में बात कर लेते हैं। एक ए है, प्लीज ध्यान देना भाई, इसकी वेलोसिटी इधर 20 आई कैप, इधर 10 जे कैप। दूसरा बी ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी इधर मान लो 30 आई कैप, 30 माइनस जे कैप, 30 लिख देता हूं मैं, ठीक है, आई कैप जे कैप नहीं लिखते, ठीक है। और इधर है 20। अब बता सकते हो बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, जल्दी। अबे झंडुओं 40 आई के 40, अब इतना करने में तुम तैयारी वैयारी छोड़ दो, अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो कि मतलब किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी पे बैठ जाओ, बैठ गए,
अब जिससे बैठोगे वो निपट जाता है, मर जाता है। 20 पहले, 20 अब कितनी हुई? 10 पहले, और ये 30 वाला पलटा के चिपको, कितनी आएगी भैया? 40 आई क्या प्लस 40। आप कोई पूछे कि बी के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे दिखेगा? बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितने एंगल पे दिखेगी? 45। आई कैप जे कैप सेम है, परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम हो तो जो एंगल है वो 45 का बनता है, 10 45 1 होता है। किसी भी वेक्टर में अगर एंगल निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब जे कैप और बेस का मतलब आई कैप। 10 5 बराबर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स। सिग्मा मारो गोली, तुम तो परपेंडिकुलर और बेस देख लो, कोई दिक्कत? कोई पूछे कि बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? बिल्कुल, मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही अपने को। कितना होगा भैया? 40√2। बिल्कुल सही है। कोई भी वेक्टर अंडर रूट ऑफ 40 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर करोगे, 40 बाहर आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक। तो अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया मैंने, ठीक, सिवाय इसके कि पलटा के चिपका दो। अब कुछ लोग घटिया इंसान होते हैं, ट्रेन वाला सवाल ले आते हैं फर्जी। बोले एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है 100 मीटर। मैंने कहा ठीक है भैया, ध्यान देना, ट्रेन है ना, और वेलोसिटी इधर दे दी मान लो 50 की। दूसरी ट्रेन है, अरे ट्रेन तो ट्रेन ही होती, उसमें क्या है? इसकी लेंथ ले ली 200 मीटर मान लो, ठीक है। अरे छोटी इधर जगह नहीं ना पागल। और इसकी लंबाई मान लो 25 है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। बोलते हैं कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे? बहुत ही घटिया सवाल। नहीं, कुछ ना करो, इस पे बैठ जाओ। बैठ गए। अब पूरी क्रॉस करनी है तो 100 ये जाएगी और 200 ये जाएगी, सही है। और पलटा के चिपका दो भैया, पलटा के चिपका जल्दी से। कितनी हो गई? 4 सेकंड। पता चला? 300 अपॉन रिलेटिव स्पीड 75। कितना हुआ? फिजिक्स में लिखने की जरूरत ही नहीं होती भैया। अब इसको हिंदी में लिखना है चाहे अंग्रेजी में लिख लेना, 2 ट्रेन है 2 ट्रक है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पता चला 4 कैसे आया? मन ही मन में। ये तो हम यहाँ बैठा के दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कॉपी भी नहीं करना अपने को, है ना। क्या मतलब है? बैठाया, चिपकाया 75, और टोटल क्रॉस करने के लिए 300 अपॉन 75 कर लो, 4 आएगा भाई। कोई ऐसा तो नहीं 300 अपॉन 75 ना कर पा रहा हो? इतने में कोई दिक्कत? सही है, सिंपल है। अच्छा, तुमने देखा हमने किया क्या? ये तो खैर मैंने मजाक में बोल दिया कि जिसके रेस्पेक्ट देख रहे हो उस पर बैठ जाओ, सही है, और दूसरे पे चिपका दो, ठीक। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो वी ए कॉमा बी का मतलब, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी। ध्यान दो, ए कॉमा बी का मतलब है वी ए। देखो हमने ये किया, अगर तुम ढंग से देखोगे तो भाई ए के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी थी बताओ? अच्छा, ए सिर्फ लिखो या विद रेस्पेक्ट टू अर्थ लिखो, बात एक ही है। कुछ लोग ऐसे लिख देते, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, बात एक ही है। कितनी थी भाई? 50 आई कैप, ठीक। बी की कितनी थी? -40 आई कैप। अब किसी ने कहा कि ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताओ, तुमने यहाँ पे भी देखो मैंने माइनस ही किया, यहाँ पे भी देखो, और तो देखो तो क्या किया? माइनस किया। किसी ने कहा वी ए कॉमा बी बी बता दो, तो वी ए कितना है? 50 आई कैप, फिर एक माइनस, फिर एक और आई कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं, कोई दिक्कत इसमें? पलटा के चिपका दो, बच्चे को याद हो जाता बड़े आराम से। क्या करना है? जिसके रेस्पेक्ट में देख रहा है उस पर बैठ जा, और उसकी वेलोसिटी पलटा के चिपका दो। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला कोई आपत्ति? पक्का? अच्छा चलो, हनुमान जी और स्पाइडरमैन को ले लेते हैं, या कोई भी ले लो, सुपरमैन 3D में ले लेते हैं, ठीक। इसकी वेलोसिटी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है भाई। नाम बोलो। हाँ, मोस्ट पावरफुल मैन, ये स्पाइडरमैन ले लेते हैं, ठीक। और एक और ले लेते हैं, कोई कौन सा ले लें भाई? बैटमैन ले लो, चलो BM ले लो। इसकी वेलोसिटी है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस या -6 के कैप, ठीक। कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ स्पाइडरमैन विद रेस्पेक्ट टू BM बता दो, बता दोगे?
सीधे बता दोगे क्या? अरे माइनस ही तो करना है, एस एम से बी एम माइनस 3 में 4 गया -1, जल्दी बोलो यार गुरु। अगर तुम बोलोगे नहीं तो फिर मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा, अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं भी क्लास में ऐसे आके पढ़ाऊंगा। जाओ माइनस कर लो, है ना, थका हारा मास्टर। ठीक, आधे तो मजा आता तो दो ना बोर्ड पे ऐसे भाई क्या है, 4 में से 2 है, 6 होगा, 6 4 माइनस और -2 6। आगे बोलो भाई। हाँ अब यार इससे आसान क्या करें, इससे आसान कुछ करना ही नहीं है। ठीक, मुझे तो नहीं लगता कोई करना कुछ, कोई दिक्कत। एक और बढ़िया चीज, चलो अब सीधे आ जाते हैं, ये चुन्नू मुन्नू वाले सवाल तो छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है। ट्रेन व्रेन ये सब तो कर लोगे अब अपने आप से। ठीक, 2 ट्रेन जा रही हैं, ठीक, जो जा रही है उस पर बैठ जाओ और पलटा पलटा के दूसरे पे सब चिपका दो लाइन से, कोई दिक्कत? समझ गए बात को? वेलोसिटी चिपकाओ, एक्सेलरेशन चिपकाओ, सब चिपकाओ। अब यहां मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी, ठीक, अब ध्यान देना भाई, किसी ने कहा नहीं नहीं हमारे पास तो ट्रेन पे एक्सेलरेशन भी है, गौर फरमाना। 100 मीटर की ट्रेन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी अभी इसकी 50, एक्सेलरेशन 5 का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरी ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी मान लो 25 मान लेते हैं, ठीक भाई, इसमें भी एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन भी दे सकते हो, रिटार्डेशन भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं, कितने का? 5 के ले लें या 10 का ले लो। अब बोलो भाई ये कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे? तो बड़ा सिंपल है साहब, बहुत सिंपल, मेरा सीधा फंडा है। बैठ जाओ, किसी पे भी बैठ जाओ, बैठ गए, वेलोसिटी वाला पार्ट वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा पलटा के, और एक्सेलरेशन वाला एक्सेलरेशन में ऐड हो जाएगा पलटा के। दिख गया? अब डिस्टेंस कितनी दिख रही है बोलो? 300। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 75। और एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? हैं? बड़े आराम से आप टी निकाल सकते हैं। अब ये ना बोलना इसको सॉल्व ही करके दिखाओ। समझ के बात को? कोई दिक्कत? दिक्कत किस बात की भाई? एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन निकालो, रिटार्डेशन रिटार्डेशन निकालो, कोई दिक्कत इसमें? पक्की बात। अब देखो एक सवाल बनता है, वो एक आदमी एससी और माँ का बस के पीछे भाग रहा है, तो बस को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? ऐसा सवाल कभी सुना है? एक आदमी डी डिस्टेंस पे है और बस वहां से चल दी, ठीक, तो आदमी की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो? 2 कौड़ी का सवाल। देखो गौर से, अपन तो कुछ सिखाते नहीं है, 3 चैप्टर हो चुके, मैथमेटिकल टूल्स, 1D प्रोजेक्टाइल, कुछ सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। क्या सिखाते हैं अपन? गंदी बातें। टेढ़े सीधा कर लो, एक बार में एक को देखो, मौका लग जाए तो दोनों को देख लो, खत्म कहानी। एक्चुअली मेरी मजबूरी है कि अगर ये नहीं सिखाएंगे ना तो तुम सीखोगे नहीं। भैया ये बस मान लो, ठीक, बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक, लेकिन एक्सेलरेशन है a, और एक आदमी यहाँ डी डिस्टेंस पे खड़ा है। अब देखो तुम्हें, अच्छा रिलेटिव का यूज कब करें बताते हैं, जब एक साथ 2 बॉडीज के मोशन को देखने में प्रॉब्लम हो, ठीक, तो हमें क्या करना? रिलेटिव का यूज, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को, क्योंकि जिस पे बैठोगे वो क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा सिटी मॉल में नहीं करना है। भाई को पता चला कि सर ने सिखाया जब एक साथ 2 को देखने में प्रॉब्लम हो तो एक पे बैठ जाओ, पता चला चप्पलें चल रही हैं दर, ठीक नहीं, हमारे सर सिखाते हैं जब एक साथ 2 को देखने में प्रॉब्लम हो तो एक पे, क्योंकि एक पे बैठ जाओ, जैसे ये 2 ट्रेनें हैं, इनको देखने में दिक्कत हो रही, ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो एक पे बैठ जाओ, दूसरे का मोशन आराम से दिख जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? तो रिलेटिव का यूज कब करें? जब एक साथ 2 को देखने में दिक्कत हो तो क्या करो? एक पे बैठ जाओ, ठीक। हाँ, आदमी यहां है, बकायदा देख लेना, ऐसी सॉल्व प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना उनका, है ना, बहुत बड़ा सॉल्व करते हैं वो लोग। पुरानी जमाने किताब 1984 में लिखी गई थी, मतलब तब कैमरा भी वो वाला आता था, गोल गोल घुमाओ फिर वो खच्चे से मारो, नहीं वो रील पड़ती थी उसमें, है ना। अब ये पूछते हैं कि आदमी की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि इसको पकड़ ले, ठीक।
लिख देते हैं, फाइंड वी मिनिमम ऑफ मैन so that he catch the bus. टूटी फूटी अंग्रेजी, ठीक, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हो तो माफ कर देना। बहुत सिंपल है भाई, आदमी चल रहा, बस चल रहा है, दोनों को देखने में प्रॉब्लम, बस पे बैठ जाओ, बैठ गए, अब बस रेस्ट पे आ गई, और लेकिन बस का जो एक्सीलरेशन था इसका क्या काम करेगा, रिटार्डेशन, सही है। अब आदमी वेलोसिटी यार घटते घटते जीरो होने से पहले पहले यहां पहुंच जाए तो पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। बताओ भाई, अगर वेलोसिटी यहीं जीरो हो गई तो पहुंच पाएगा क्या? तो बस सिंपल है, यहां तक पहुंचते पहुंचते आदमी की वेलोसिटी क्या हो जाए, बस तक पहुंचने तक जीरो हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो, ठीक, जीरो या उससे बड़ी, ठीक। इनिशियल कितनी, वी, माइनस क्यों लगाया पता चला, खत्म। ग्रेटर तो क्यों लगाया, ग्रेटर होगी तब तो पहुंच ही जाएगा, कोई दिक्कत इतने में। अभी अगर किसी ने लगाया, जिसने पढ़ा नहीं उसके लिए तो खैर सब बढ़िया नया है, सब कुछ नया है, लेकिन जिसने पढ़ रखा है पहले तो उसे पता है कि इस सवाल की औकात कितनी है। अर्थ से करोगे तो बस भी आगे चल रही है, आदमी भी चल रहा है, तो लंबी इक्वेशन बन जाएंगी। तो हमेशा याद रखो, जब भी एक साथ दो दो बॉडीज के मोशन को देखने में दिक्कत हो तो क्या लगा दो, सीधे रिलेटिव। और रिलेटिव में सिखाया क्या, एक पे बैठ जाओ, जिस पे बैठ जाओगे तो रुक जाएगी, और दूसरे का मोशन आराम से देख लो, और जिस पे बैठोगे उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब पलटा पलटा के क्या करना, दूसरे पे चिपका देना, कोई दिक्कत। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। पहले